वालेकुम गाइस, क्या हाल है? होपफुली यू आर डूइंग टू गुड। सॉरी गाइस, ज़रा इस बार वीडियो लेट अपलोड हुई कि मैं ज़रा बिजी था ज़रा कामों में हमारे। तो एज यू नो, आज हम एक बनाएंगे छोटा सा प्रोजेक्ट। आपने कहा कि हमने अभी तक जो भी काम किया, आपने देखा होगा हमने यूआई को छेड़ते हुए किया। हमने कभी एक कंपोनेंट पकड़ा, फिर उसके बाद दूसरा कंपोनेंट पकड़ा, फिर तीसरा, यानी हमने एज अ कंपोनेंट बेस हमने अपने खाली एक एक कंपोनेंट को काम करते हुए देखा। हमने उस कंपोनेंट को कंबाइन करके कोई नई चीज़ नहीं बनाई। जो आज का जो हमारा टारगेट है ना, हमने बनानी है एक यूनिक चीज़, एक लॉगिंग स्क्रीन, कि आपको पता तो चले कि यार हम चीज़ तो सीख रहे हैं कि कंपोनेंट कौन सा कहाँ यूज़ होना है, पर हमें ये नहीं पता कि कौन सा कंपोनेंट हमें किस तरह किस लिहाज से क्या हेल्प करेगा। हमने कौन सा कंपोनेंट किस टाइम पे कहाँ पे यूज करना है। तो आज उस लिहाज से मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आप सबके लिए। आज हमने बनाना सीखनी है एक लॉगिन स्क्रीन, जस्ट लाइक आपने अपने जो आज मोबाइल पे आपने देखा होगा, आपने जो भी कोई एप्लीकेशन बनाई होगी, ठीक है, उस पे आपको पता कोई ना कोई आपके पास स्क्रीन होती है। हम उसे स्क्रीन कहते हैं। लॉगिन स्क्रीन होती है, साइन अप स्क्रीन होती है, इसी तरह की आपके डिफरेंट स्क्रीन होती है। हम भी ना एक लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे अपनी प्यारी सी एप्लीकेशन को लेके। होपफुली मैंने वैसे आपके लिए बना तो लिया, टाइम शॉर्ट था ताकि हम अपने कोड को शॉर्ट रखें, टाइम ज़्यादा ना लें। और मैं आपको उस एप्लीकेशन की, उस स्क्रीन की एक एक चीज़ बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर ये क्यों लगाया और किस लिहाज से लगाया है, ठीक है। और उसकी चेंजिंग करेंगे, थोड़ी सी आपको बताया जाएगा कि हम काम कैसे करते हैं। चलें, आते हैं हमारी एप्लीकेशन की तरफ। हमने थोड़ी सी यूज स्टेट्स यूज की हैं, आपको स्टेट चेंज करना आपको पता चल जाए कि हाँ। बाकी बैकएंड में हमने आपने कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि इसके बाद जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी बैकएंड सीरीज होगी। तो ये जो एरर आ रही है, प्रिंटेड कह रहे हैं, आप इन सबको इग्नोर करें, तो कोई बात नहीं, इनको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऐसी हमें वार्निंग दे रहा है। सबसे पहले हमने आज जो अपलोड किए हैं ना हमारे कंपोनेंट, हमने एक व्यू लिया, आपने पता हमने व्यू को भी देखा, हमने टेक्स्ट लिया, हमने टेक्स्ट इनपुट लिया, ठीक है। हमने टचेबल ओपेसिटी देखी, जब आपने पता हमने जब टचेबल पे काम किया, हमने बटन पे काम किया था, बटन पर टचेबल ओपेसिटी को देखा था, टचेबल क्या कहते हैं, टचेबल बटन को भी देखा था, कि हमारे पास इस तरह के तीन चार की एग्जाम थी हमारे पास बटन की जो हमने यूज की थी। और एक नया है कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू। ये एक ऐसा आपका कंपोनेंट है, ये काम ये करता है, जो आपका ओएस है ना, आपकी स्क्रीन है। आप देखें, अगर आप जस्ट लाइक आपने कोई रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा जब आप अपने लॉगिन पे क्लिक करते हैं, अपने ईमेल पे क्लिक करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो स्क्रीन है उसका साइज चेंज हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जब हमारा कीबोर्ड पॉपअप होके आएगा ना, तो वो उसका जो साइज है ना, जो उसका स्क्रीन साइज है वो वैसे रहेगा, वो उसको अवॉइड कर देगा, वो इसको देखेगा नहीं कि जो हमारा कीबोर्ड है उसका जो साइज है, जो आपकी कहते हैं चेंजिंग है, वो आपकी जो पोजीशन है ना आपके लॉगिन स्क्रीन की, आपकी ईमेल्स की, वो बिल्कुल स्टैटिक रहेगी, उसमें जरा भी चेंज नहीं आएगा आपकी स्क्रीन में। तो चलें हम अपने जरा कोड को देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कीबोर्ड अवॉइडिंग पे, यहाँ पर आके मैंने एक लॉगिन स्क्रीन के लिए बनाया था पासवर्ड, ताकि मैं उसको कंसोल पे दिखा सकूं, ताकि मेरे पास जो डाटा आ रहा है कि नहीं मैं आपको दिखा दूं। हम वो भी देखेंगे, पर हम अभी इसको जरा बाद में देखेंगे। पहले हम अपने यूआई की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा जो बेस पहले मेन टारगेट है वो यूआई, ताकि हम जो अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, वो यूआई की तरफ से हमारी जो स्किल है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। कल को कोई हमारे पास आता नहीं या कहता है यार मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मुझे एप्लीकेशन डिजाइन कर दो, ताकि हम इतने तो काबिल हो जाए कि हम अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकें, ठीक है। तो चलते हैं। मैंने यहाँ किया कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू। सबसे पहले उस पूरी एप्लीकेशन के कोड को उस मैंने अवॉइडिंग व्यू के अंदर डाल दिया, ठीक है, क्योंकि एक कंटेनर बनाया, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये देखें यहाँ पर ये कंटेनर, ये कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू के अंदर मैंने पूरा एक कंटेनर डाल दिया। मैंने उसे कहा कि यार तुम्हारे अंदर जो भी कोड आएगा, ठीक है, उसको तुमने हैंडल करना है। एक ये पूरा कंटेनर है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कहा एक व्यू बना दिया, ठीक है। अब मैंने इसमें डिफरेंट पास बना दिए, जस्ट लाइन ऊपर देखा होगा कि आपने जब भी करते हैं उस सबसे ऊपर वेलकम बैक का मैसेज आता है कि लॉगिन स्क्रीन है ना। आफ्टर ऑल आपको पता है कि आपने जो भी एप्लीकेशन बनाई होगी, उसमें सबसे पहले आपको एक हेडिंग मिलती है, ठीक है। सबसे पहले एक प्यारी सी हेडिंग मिलती है, तो मैंने यहाँ पर लगा दी वेलकम बैक। और हमारी जो आउटपुट है मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारी आउटपुट किस तरह की है। वो आउटपुट हमारी थोड़ी सी इस तरह की होने वाली है। ये हमारी आउटपुट है, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिखा, कंटेनर, कंटेनर में मैंने दो हमारे टेक्स्ट डाल दिए। तो आपने देखा होगा मैंने नेटिव इन का यूज किया हुआ स्टाइलिंग के लिए। तो मैंने वेलकम बैक लिख दिया, मैंने यहाँ पर वेलकम बैक का मैसेज लिखा एंड लॉग इन टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर मिलेगा लॉग इन टू योर अकाउंट, ताकि मैं आपको ज़रा हम कोड को मिनिमाइज कर लें, अपनी स्क्रीन को साइज को सेट कर लें, ताकि जो हमें प्रॉब्लम हो वो ना आए।
दोनों चीजें हमारी अल्टरनेटिव नजर आती रही। तो मैंने कहा लॉग इन योर अकाउंट, लॉग इन योर अकाउंट, ACCO, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर लॉग इन योर अकाउंट, ठीक है। अब चाह के मैं इसमें इसकी कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ब्लू दे देता हूँ, पर ब्लू में थोड़ी सी ना डेंसिटी कम कर देता हूँ, ब्लू। और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको कर देता हूँ, अल्लाह आपका भला करे, इसको मैं कर देता हूँ 3, ठीक है। थोड़ा सा लाइट पेन, चलें ज़्यादा ही लाइट हो गया, तो इसको 4 कर देते हैं। देखें, लॉग इन टू योर अकाउंट, अभी भी मुझे लग रहा है कि ये 500 पे ही रहने देते हैं, 5 भी छोड़े हैं, इसको 7 ले जाते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा और डार्क हो जाए, ठीक है। लॉग इन टू योर अकाउंट है हमारा, ठीक है। तो ये देखें, हमारे पास एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा व्यू लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें मैंने टेक्स्ट लार्ज की कमांड दी है, मैं इसको 2 एक्सल कर सकता हूँ। मैंने अभी लार्ज रखा क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ये यूनिक सा रहे, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर वाला टेक्स्ट जो है मेरा वो एक्सेल में ही सही है, ठीक है। तो चले, मैं आपको जरा इसको एक्सेल कर देता हूँ। देखें, थोड़ा सा साइज बड़ा उभरा और आपको नजर आया। और मैं टेक्स्ट को बोल्ड कर देता हूँ कि थोड़ा सा बोल्ड भी हो जाए, थोड़ा सा। 1 मिनट। हाँ, क्योंकि बोल्ड की प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने पहले यूज की हुई है टेक्स्ट बोल्ड की। तो और इससे ज्यादा करना हो तो हम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, 2 एक्सल, 3 एक्सल, टेक्स्ट एक्सल कर देते हैं। चलें, अब ये देखें, बोल्ड हुआ हुआ हमारे पास टेक्स्ट हमारा सामने आ गया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा निखर के हमारे सामने आ गया। तो मैंने जो आपको बता रहा था कीबोर्ड वर्डिंग, अब जस्ट लेकर देखें, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो आप देखें कि मेरे जो दरमियान में जो फासला है इनका, ये जो इनका पॉइंट है, इसमें जरा भी चेंजिंग नहीं आई। तो ये देखें, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूंगा, इसमें जरा भी चेंजिंग नहीं आ रही, ये अपनी तरफ से पोजीशन के इसकी साकिन है। तो इसकी पोजीशन को मैंने क्या कहा, मैंने बिहेवियर जो रखा हुआ है, मैंने कहा प्लेटफॉर्म, ये एक आपका कंपोनेंट है, ठीक है, रिएक्ट नेटिव का, फिर बता रहा हूँ। तो क्या कहा, डॉट ओएस एक क्लास है ओएस की, जो आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, कि जस्ट लाइक ये भी तो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम एंड्रॉइड कहते हैं। एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हमारी डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही है, जैसे आपके विंडोज है, आपके लाइनिक्स है, आपके लिए ubuntu है, आपके लिए मैक ओएस, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैंने कहा प्लेटफॉर्म में जाओ, इसे डॉट ओएस कहा कि मैंने कहा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रियल व्यू है उसको इक्वल कर दो। अगर वो आईएसओ के मुताबिक आता है तो उसकी पैडिंग चेंज कर देना, ठीक है। वरना जो डिफॉल्ट पैटर्न रहेगी आपने उसको वैसे ही रहने देना, अनडिफाइंड, हमने कुछ भी नहीं रखना, उसकी पैडिंग को हमने डिफॉल्ट ही रखना है। फिर ये ओएस के लिए मैंने चेंज किया, अगर हमारे पास जो ओएस आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस करके, हमारे पास भी तो हमारे पास एंड्रॉइड है, तो इसलिए चेंज नहीं कर रहा। तो अगर इसकी पैडिंग हमारे पास उस लिहाज से आती है कि हम इसको आपकी एज अ मोबाइल ऐप को हम एज अ क्या कहते हैं, एंड्रॉइड क्या कहते हैं, आईओएस के मोबाइल पे जब इसको लोड करेंगे, देन इसमें थोड़ा सा मुझे बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से मैंने क्या किया, इसको सेट कर दिया हुआ है। तो मैं थोड़ी सी ना पैडिंग की क्लासेस दे देना दोनों साइडों से, ताकि वो मेरी एप्लीकेशन देखती मुझे नजर आए, ठीक है। और क्लास ने मैंने flex1 दी है, जस्टिफाई सेंटर दे दी है, ठीक है, ताकि मेरे जो सारी चीजें हैं ना लिखने में जो आ रही हैं, वेलकम बैक लॉगिन, सारी की सारी स्क्रीन मेरे पास सेंटर में आए, तो मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर आए व्यू, यहाँ पर जो टेक्स्ट है हमारा, तो उसको मैंने क्या, टेक्स्ट की क्लास दी है 4 एक्सल की, ठीक है। डिफरेंट क्लासेस हैं, आपको ये क्लासेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको रिलेटिव इवेंट को देखना पड़ेगा हम कैसे कर रही हैं। तो टेक्स्ट का आपको पता है, हमने टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज किया होता है। टेक्स्ट से क्या करता है, वो सिर्फ दिखाने के लिए, जो भी इनपुट आपने दिखानी है आप वो इसको यहाँ पर दिखा सकते हो, वेलकम बैक लॉग इन टू योर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर एज मैंने इसको यूज किया हुआ है। अब टेक्स्ट इनपुट, अब टेक्स्ट इनपुट क्या होता है, कि टेक्स्ट इनपुट हमारे पास वो काम करता है कि जो आपने डाटा, जैसे इनपुट का काम है ना, नंबर लेना, डिफरेंट चीजें आपकी लेना, ठीक है, तो वो आपको काम करता है। तो ये मेरे पास मेरे पास यहाँ पर आने के लिए मैंने प्लेस होल्डर जो मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने कहा एंटर योर ईमेल, यहाँ पर प्लेस होल्डर जो आप उसमें लगाते हो इनपुट में, तो यहाँ पर आप प्लेस होल्डर यहाँ पे लिखोगे, मैंने कहा एंटर ईमेल, मैंने स्मॉल करके लिख दिया। अब देखो एंटर ईमेल लिखा हुआ नजर आ गया, जो भी आपने बॉक्स के अंदर शो करवाना है, ठीक है। जस्ट लेकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ MUHAW, ठीक है, अपना जो भी नाम लिखता हूँ, ठीक है, @ जो आप करना चाहें, ठीक है। तो लिख लिया, उसके बाद नीचे आगे पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब ये लॉगिन, ठीक है।
अब ये आपको अभी शो नहीं करवाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा, मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ अपने इनपुट पे, ठीक है, मैं अभी आउटपुट पे गया भी नहीं हूँ। देखिए जो लिखा हुआ यहाँ पर आ गया, वहां पर शो नहीं करवाया, क्योंकि मैंने इसको कंसोल लॉग पर चेक कराऊँ कि जो मेरे पास डाटा आ रहा है क्या वो मैं फेच भी कर पा रहा हूँ। देखिए मेरे पास पासवर्ड, वो चीजें आ रही है मेरी। अब इस तरफ ध्यान ना दें, आपसे अपने ना लॉगिंग की तो प्लेस होल्डर। तरफ क्या करना है। मैंने यहाँ पर लिखा प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, मैंने अभी ग्रे रखा हुआ है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा ग्रे कलर होता है, ठीक है, ताकि वो निशानदेही कर रहा होता है। आप इसमें कोई भी कलर लगा के चेंज कर सकते हो, तो आप इसकी टेंशन ना लें, ठीक है। कीबोर्ड टाइप में ईमेल एड्रेस है, ठीक है, कि कीबोर्ड जो हमारे पास आएगा वो हमें ईमेल एड्रेस, अब इसको मैं नंबर भी कर सकता हूँ। और मुझे एरर दे रहा है, देखें क्या करें, इज नॉट अ साइन, क्योंकि मैं ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से इसको मैं सेंटेंस करेक्ट या वर्ड दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसने ईमेल लेना है, ये ईमेल लेगा, ठीक है। ऑटो कैपिटलाइजेशन मैंने नन रखी हुई है। ऑटो कैपिटलाइजेशन का मतलब ये कि आपने जो भी टेक्स्ट एंटर करोगे ना, वो आपके पास क्या रहे, स्मॉल में आए, ठीक है। अब कोई बड़ा कर देता है कि आपने बाय डिफॉल्ट स्मॉल कैपिटल लेने का, लार्ज लेने हैं, ठीक है, तो मैंने तो अभी ईमेल लेने हैं ना, ईमेल के लिए हम क्या करेंगे, हम तो स्मॉल ही लेंगे, हम ऑटो कैपिटलाइजेशन को नन रख देंगे। वैल्यू ये और ऑन चेंज, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ये यूज स्टेट यूज हो रही हैं, हम अभी कोई स्टेट को यूज देखने जा रहे। मैंने क्लास नेम रखा, इसी तरह टेक्स्ट इनपुट की मैंने वैल्यू इसी तरह मैंने वैसे सेट कर दी, ठीक है। जो आप टेक्स्ट एंटर करोगे उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जो आपने बैकग्राउंड दिखाना वो व्हाइट होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये आ गई है सेम, बिल्कुल सेम, ठीक है। और यहाँ पर आगे ऑन चेंज सेट पासवर्ड, ये दो आपकी यूज स्टेट्स के साथ है। और यहाँ पर आके मैंने एक प्यारा सा अच्छा सा बटन बना दिया। और बटन क्या काम करेगा, टचेबल ओपेसिटी। अब देखो जैसे मैं इसे टच करूंगा ना, देखो ये एक्शन परफॉर्म करा रहा है, 3D एनिमेशन लेकर आ रहा है। तो टचेबल ओपेसिटी की ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था कि ये इसकी क्या कहते हैं, क्वालिटी है, ठीक है, कि ये अपने अंदर ये 3D एनिमेशन साथ लेकर आता है, ठीक है। आप चाहे तो कलर चेंज कर लें, वाई नॉट, मेरी तरह से आप जो भी कर लें, मैंने तो मुझे पसंद आया था ब्लू का, तो इसलिए मैंने सेट कर दिया। हम इसे ग्रीन भी कर देंगे, ये लें, ये हमारा बटन ग्रीन हो गया, ठीक है। चलो हम ना अपना ओवरऑल जो टेक्स्ट है ना उसको ग्रीन कर देते हैं, ताकि एक अच्छा लगे। आजकल गर्मी भी बहुत है, तो इस वजह से मैं कहना जरा ग्रीन ग्रीन से हमें जरा पौधों का रुझान हमें मिले, ठीक है। तो इसको भी ग्रीन कर देते हैं, ये देखें। और जो टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट को भी हम कलर कर देते हैं, GREEN, वैसे होता नहीं है, बस हम ही करने लगे हैं। तो ये देखें, अब मैं जो भी इसमें एंटर करूंगा वो ग्रीन एंटर होगा, देखें ग्रीन एंटर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद ये हमारे पासवर्ड मैंने डाल दिया, और ये देखें, और ये पासवर्ड फिर मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसे चेक करेंगे कि हाँ यार हमारे पास जो पासवर्ड आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है कि नहीं, ये देखें, ठीक है। अभी मैं डाटा डीबी में सेव नहीं कर रहा, अभी मैं डाटा सिर्फ क्या कर रहा हूँ, फेच कर रहा हूँ और अपने कंसोल पे शो करवा रहा हूँ। इसी तरह मैंने यहाँ पर भी रख दिया, ठीक है। ऑन प्रेस पे मैंने कहा हैंडल लॉगिन होगा, ठीक है, क्लास नेम, ठीक है। और मेरे पास आइटम सेंटर राउंड एक्सेल बीजी ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने क्लास लगा के मैंने बटन को स्टाइलिंग दी, फिर उसके अंदर मैंने टेक्स्ट को स्टाइलिंग दी, ठीक है। टेक्स्ट वाइट मैंने अलग से कर दिया था। तो टेक्स्ट LG है, आप इसको एक्सेल कर लें, मेरे लिए तो ये नॉर्मल है, ठीक है। और नीचे जो हम लिखते हैं, ये देखें, साइन अप योर अकाउंट, डू नॉट हैव अकाउंट अगर नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने इस पर कोई स्क्रीन लिंक नहीं करवाई, फिर हम लिंकिंग भी दिखेंगे इसके बाद। तो इस वजह से मैंने अभी इसको क्या किया हुआ, बिल्कुल ऐसे, ये ले, साइन अप योर अकाउंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, हमारा फ्रंट एंड। अब थोड़ा सा चलते हैं इसके फंक्शनैलिटी पे कि मैंने फंक्शनैलिटी इसमें क्या क्या डाला हुआ है। मैंने इसमें ना दो स्टेट्स लगाई हैं, यूज स्टेट की एक ईमेल,
जो ईमेल का पासवर्ड सेव कर रखेगा, और सेट ईमेल वो फंक्शन जिसके थ्रू मेरे पास पासवर्ड कंसोल पे लेकर आएगा, ठीक है। और यूज स्टेट को मैंने अभी एम्प्टी कर दिया, मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, और पासवर्ड की वैल्यू को मैंने कुछ नहीं दिया। जस्ट लाइक मैं इसको यहाँ पे कोई वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू रख दो ये, तो आप देखेंगे, नोट नाउ, अब बाय डिफॉल्ट जो मेरे पास पासवर्ड सेव है, ठीक है, अब ये बाय डिफॉल्ट मुझे पासवर्ड दिखा रहा है। देखिए मैं यहाँ पर 1 2 3 4 करूंगा, देखना ये 4 टाइप का पासवर्ड है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि पासवर्ड तो हम कोई सेट ही नहीं करते, तो इसलिए हम इसको क्या रखेंगे, एम्प्टी। अगर ईमेल में कोई वैल्यू डालना चाहें हम इसमें करेंगे, ठीक है। अन्य सही है, देखें अभी नासिर नाम की इसमें वैल्यू आ रही है, ठीक है, क्योंकि ईमेल और हम कुछ चीज, कि आपने जो भी वैल्यू एंटर, आपने इसमें एंटर करनी है, ठीक है। आपने जो भी वैल्यू एंटर करनी है इस ईमेल के अंदर एंटर करनी है। अब मैंने यहाँ पर आके दोनों चीजें कंसोल पे प्रिंट करानी थी, और ये बटन मैंने लगाया है अपने टचेबल ओपेसिटी पे, कि जब भी मेरी टचेबल ओपेसिटी क्लिक हो, वो मुझे क्या करके दे, मुझे अपने कंसोल पे वो दोनों चीजें, जो ईमेल और पासवर्ड इसने हासिल किया, मुझे शो करवा दे। देखें यहाँ पर आया ऑन चेंज में मैंने सेट ईमेल कर दिया, कि जो भी वैल्यू आएगी वो ऑन चेंज होने के बाद ईमेल से वैल्यू में जाके सेव हो जाएगी। जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू अभी एम्बेड ही है, पर जो ईमेल का फंक्शन चलेगा वो वैल्यू कहाँ सेव कर देगा, मेरे ईमेल को, ठीक है। वो जो वैल्यू चेंज होने के बाद ईमेल में आएगी, वो दोनों चीजें ईमेल और पासवर्ड मैंने यहाँ पर शो करवा दी, ताकि वो दोनों चीजें मेरे कंसोल पे मुझे शो करवा दी जाए। ओके गाइज, ये था हमारे छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ नॉर्मल, एंड जिसे मैं नॉर्मल कहूंगा, इतना वो नहीं है, इसमें कुछ 3D नहीं है, कुछ एनिमेशन नहीं है, कुछ अभी पिक्चर्स वगैरह नहीं डाली, आप लगा सकते हैं। बट अभी के लिए आप लोगों ने एज अ बेसिक लेवल पे एक छोटा सा मैंने लॉगिन स्क्रीन बना के दी है, जिसे आप देख के मुझे बताएं, और आप ट्राई करें, और ट्राई करेंगे तभी आप अपने स्किल को इम्प्रूव कर पाएंगे। वीडियो देख के आपने कर दिया काम नहीं होगा, आप ट्राई करें और अपना बेस्ट दें, ठीक है। यहाँ पर आपको एक फुल फ्लैज एप्लीकेशन डेवलपर बना दिया जाएगा, ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।